तो दोस्तों ये है क्रूड ऑयल का चार्ट। यहाँ पर मैं अपनी जो मॉर्निंग में लॉसेस हुए थे उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाय लिमिट लगा के रखी है। आप देख सकते हो ये जो चार्ट है ये इंडेक्स का चार्ट है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था, पर जब भी आप बाय लिमिट लगाते हो तो आपको एकदम टॉप पे नहीं लेना है। मार्केट को रिट्रेसमेंट देना है और उसके बाद फिर आपको बाय करना है। तो दूर से आपको बाय करना है, बहुत पास से आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में ले लेते हो तो फिर ट्रेड माइनस में चला जाता है। थोड़े बहुत 3-4 पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि जो लिमिट हम डालते हैं कभी कभी मार्केट उसके नीचे आता है, EMA के नीचे भी आ जाता है। तो एटलीस्ट रेशियो होना चाहिए आपका लिमिट का बिटवीन 70 टू 90। तो परफेक्शन आपकी लिमिट का सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड लिया और एकदम 700-800 माइनस हो रहा है, एकदम मार्केट और नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर 200-300 रुपये का जब भी आप ट्रेड लेते हो क्रूड ऑयल में स्पेशली, तो 200-300 रुपये का नॉर्मली लॉस दिख सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट कितना बड़ा रिट्रेसमेंट देता है। और कभी कभी छोटा रिट्रेसमेंट देके फिर से पीछे जाके और थोड़े पॉइंट्स पीछे जाता है और फिर उसका जो ट्रेंड है उसके साथ वो आता है। तो बाय लिमिट मैंने यहाँ पर लगाई है और देखते हैं अब ये कब ट्रिगर होती है। तो आज सुबह क्या हुआ कि फिन निफ्टी में मेरा एक लॉस हो गया था, काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। दूसरा फिन निफ्टी का ट्रेड मेरा सही गया, पर जो पहला फिन निफ्टी का ट्रेड था उसमें करीबन 900 रुपये का लॉस था। और मार्केट इतना मुझे मतलब पॉइंट देने जैसा दिखा नहीं। बैंक निफ्टी में मैं कल गई नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी था तो मैं गई नहीं, क्योंकि प्रीमियम थोड़े हाई थे बैंक निफ्टी में। तो फिन निफ्टी का जो लॉस था वो निकालना था मुझे, और टाइम भी हो चुका था, 3:15 हो गए थे। प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैंने बीच में ही एक स्टॉक खरीदे, टाटा मोटर्स के मैंने स्टॉक खरीदे। तो स्टॉक खरीदने की वजह से थोड़ा फोकस वहाँ पे चला गया और टाइम भी उसमें गया मेरा। तो वो फिर स्टॉक्स में एवरेजिंग वगैरह किया मैंने। स्टॉक्स भी थोड़े माइनस में चलने लगे थे। फिर मैंने उसे इंट्राडे में मैंने लिए थे वो स्टॉक्स, बट मैंने सोचा कि अभी ये थोड़े से माइनस में चल रहे हैं तो इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल में मैंने कन्वर्ट किया। जब भी आप स्टॉक्स को नॉर्मल में कन्वर्ट करते हो, कम से कम मेरी 34 क्वांटिटीज़ थी टाटा मोटर्स में, तो फिर मुझे और 30,000 कैपिटल लगा। तो 30,000 कैपिटल लगने के बाद फिर वो नॉर्मल में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम गया। और ये जो ट्रेड था फिन निफ्टी वाला, उसमें जो लॉस हुआ था वो मुझे रिकवर करना था। तो इसलिए फिर मैंने 3 बजे के बाद क्रूड ऑयल में कुछ पैसे बनाने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि लॉसेस नहीं होते, लॉसेस तो होते रहते हैं। उस दिन मयंक जी के हम वीडियोस देख रहे थे कि वो कैसे ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने 3 से 4 स्कैल्पिंग बताए, वो स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। तो उनका पहला जो स्कैल्पिंग था वो बहुत अच्छा गया, उन्होंने करीबन 31,000 प्रॉफिट बनाया था। और फिर उन्होंने फिर दूसरा स्कैल्प किया। तो दूसरा स्कैल्प मुझे लगता है दूसरा स्क्रैप चल नहीं पाया और थोड़ा सा उनका लॉस हो गया। तो फिर उन्होंने तीसरा किया, फिर चौथा किया, तो उनके जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गए, क्योंकि उनका एक तरीका है ट्रेड करने का। वो सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं बैंक निफ्टी में।
तो उनके अगर बार बार भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो फिर वो एक ऐसे ट्रेड में अच्छा क्वांटिटी डाल के जितने भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं बाकी का सारा रिकवर कर लेते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप ऐसा कर सकते हो, पर आपके पास अगर छोटा कैपिटल है और आप हर ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हो और फिर वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका 3-4 बार हिट हो जाए तो फिर आपको फिर पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल जाता है। फिर मयंक जी ने क्या किया कि उन्होंने 3-4 ट्रेड्स किए, फिर उसमें 3 मुझे लगता है पहले 2 उनके सही गए, पर उसके बाद 3 जो ट्रेड थे वो उनके स्टॉप लॉस हिट करवा गए। तो 31,000 से वो 10,000 तक आ गए। तो ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं उनके भी लॉसेस होते हैं, उनके भी बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो हमारे भी लॉसेस होना या स्टॉप लॉस हिट होना ये नॉर्मल बात है, क्योंकि हर इंसान का ऐसा होता है। तो लॉसेस तो होते ही है, ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते हैं। परसों मैंने फिन निफ्टी में अच्छा कमाया था, फिर कल मेरा फिन निफ्टी में लॉस हो गया। तो आपको क्या सीखना है दोस्तों कि अगर आपके लॉसेस होते तो उस लॉस को आप रिकवर कैसे करते हो, पर ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि रिकवर के चक्कर में आप और लॉस बना दो। तो जब भी आप रिकवर करते हो तो आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। तो नॉर्मली मैं क्रूड ऑयल में मोस्टली जाती नहीं हूँ जब मैं प्रॉफिट में होती हूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल में क्या है, लॉसेस जल्दी हो सकते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट का आपको 100 रुपये मिलता है, बैंक निफ्टी में 15 रुपये मिलता है, निफ्टी में 50 रुपये मिलता है, पर क्रूड ऑयल में 1 पॉइंट का आपको 100 रुपये मिलता है। और मिनिमम कैपिटल इन द मनी इसमें 30,000 लगता है, इसलिए फिर मैं इसमें आउट ऑफ द मनी लेती हूँ, ताकि मेरे पास अगर 6,000 या 5,000 भी कैपिटल रहता है तो आउट ऑफ द मनी में मैं क्रूड ऑयल का ट्रेड खरीद सकती हूँ और 1 पॉइंट का मुझे 100 रुपये यहाँ पे मिल जाता है। तो क्रूड ऑयल में करीबन अभी 7 से 8 महीने हो गए हैं मैंने प्रैक्टिस किया है क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों क्रूड ऑयल में जितना जल्दी प्रॉफिट भी होता है उतना जल्दी लॉस भी हो जाता है, और इसके जो पॉइंट्स है वो धीमे धीमे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसे बढ़ते हैं, बहुत धीमे बढ़ते हैं अगर आउट ऑफ द मनी है तो। और कभी कभी सडनली एक कैंडल 5 से 6 पॉइंट देता है तो उसमें क्या होता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो क्रूड ऑयल में नॉर्मली स्टॉप लॉस तो जमता नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल 3 से 4 पॉइंट्स फ्लक्चुएट करता है, पर आपको एक स्टॉप लॉस आपके माइंड में होना चाहिए कि इस पॉइंट पे आपको निकलना है। और अगर आप और सेफर खेलना चाहते हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा आप दूर का रखिए और उस स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करिए। तो यहाँ पर मैंने जो कल गलतियाँ की है क्रूड ऑयल में, पर मैंने मेरा जो लॉस था वो सारा रिकवर कर लिया। वो 900 का लॉस मैंने रिकवर कर लिया, और उससे ज़्यादा करीबन प्रॉफिट में मुझे अच्छा अमाउंट आया था। मेरा मतलब है कि लॉस निकाल के प्रॉफिट में मुझे करीबन 600 to 700 आए थे, पर उसमें भी मैंने लास्ट ट्रेड में एक गलती कर दी क्रूड ऑयल में। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया है दोस्तों कि 11 बजे के बाद क्रूड ऑयल में मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है। अगर वो पी साइड में बहुत पॉइंट्स दे रहा है तो 11 बजे के बाद वो पी साइड में नहीं देगा, वो थोड़ा सी साइड की तरफ जाएगा, पर सी साइड में भी वो उसने पॉइंट दिए नहीं। सी साइड का प्रीमियम वो डिके कर रहा था और पी साइड में पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, और पी साइड के स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। तो 11 बजे के बाद ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप क्रूड ऑयल में ट्रेड लेते हो तो 11 बजे के अंदर ही ट्रेड ख़त्म करिए। तो वो मेरा जो लास्ट ट्रेड था, जो मेरा प्रॉफिट अमाउंट क्रूड ऑयल में आया था, मैंने 59 पे लास्ट क्वांटिटी ली थी, 59 पे ली थी, तो वो 66 तक गया था। तो 66 तक गया था तो मुझे लगा वो प्रीवियस हाई ब्रेक करके और जाएगा, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया और ना ही मैंने वहाँ पे ट्रेल किया।
तो वो मेरा लास्ट ट्रेड में गलती हो गया और फिर फाइनल में मुझे लास्ट ट्रेड 57 में निकालना पड़ा, पर 59 मेरा बाइंग प्राइस था। तो अगर मैं 57 में 66 में निकाल देती तो मुझे अच्छा खासा 700 रुपये का प्रॉफिट होता, मतलब और 700 रुपये मुझे जो पहला मेरा प्रॉफिट था क्रूड ऑयल में उसमें ऐड होते। तो वो मैंने मिस्टेक किया है। तो मैं भी हर दिन सीखती रहती हूँ, जो भी ट्रेड करती हूँ मैं उससे जो भी मिस्टेक मैं करती हूँ मैं हर दिन बेटर होने का कोशिश करती हूँ। तो कल का जो ओवरऑल प्रॉफिट मेरा हुआ था, जो फिन निफ्टी का 900 रुपये लॉस निकाल के और फिर टाटा मोटर्स का थोड़ा 100-150 हो गया था, उसका तो मैंने नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया है। पर जो फिन निफ्टी का लॉस निकाल के फिर मैंने करीबन 750 रुपये क्रूड ऑयल में बनाए, मतलब लॉस निकालने के बाद। और फिर उसमें मेरा ब्रोकरेज कल थोड़ा ज़्यादा आया था, करीबन मेरा ब्रोकरेज ही 600 रुपये कल आया था, 550 से 600 आ गया था। तो फिर मुझे ज़्यादा पैसे तो नहीं मिले हैं, करीबन 150 से 200 रुपये मुझे मिले हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ट्रेड में गलती की थी। लास्ट ट्रेड में मैंने ट्रेलिंग नहीं किया और मैं टारगेट का वेट करती रही। तो जब भी टाइम ख़त्म होता है मार्केट का, आपको आपके टारगेट का इंतज़ार नहीं करना है, जितना मार्केट देता है उतना ले लो और पोजीशन क्लोज़ करो और लास्ट मोमेंट तक ट्रेड मत करो। जैसे बैंक निफ्टी में हम लास्ट मोमेंट तक ट्रेड करना चाहते हैं, तो क्रूड ऑयल में लास्ट मोमेंट तक ट्रेड ना करिए, क्योंकि इसके पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो पॉसिबल हो तो 11 बजे के अंदर आप क्रूड ऑयल के सारे जो पोजीशन है वो क्लोज़ कर दीजिए और जो भी प्रॉफिट आता है गाइस उसको बुक करिए, ट्रेलिंग करिए। जो मिस्टेक मैंने की है वो आप मत करिए। तो हर दिन आपको सीखने को मिलता है, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कल का क्रूड ऑयल का दिन मेरा अच्छा था एक्सेप्ट लास्ट ट्रेड। तो लास्ट ट्रेड मैंने -200 में निकाला था, बट ओवरऑल मैंने जो दिन का प्रॉफिट है वो बना लिया। मतलब फिन निफ्टी का 900 रुपये निकालने के बाद मुझे करीबन 750 रुपये मिले थे। तो कल का जो मेरा मेहनत है वो पानी में नहीं गया, मैंने अच्छी तरह से क्रूड ऑयल में अपना लॉस रिकवर कर दिया। तो क्रूड ऑयल में मैंने लॉस रिकवर करना किससे सीखा? लॉस रिकवर करना मैंने ट्रेडिंग लेजेंड से सीखा है, क्योंकि जब भी उनका बैंक निफ्टी में या निफ्टी में लॉस होता है, अभी वो तो बहुत बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो एक बार उनका करीबन 35 लाख का नुकसान हो गया था बैंक निफ्टी में। तो उन्होंने उतना पूरा क्रूड ऑयल से रिकवर किया था। तो उनसे ही मैंने सीखा है कि जब भी आपका लॉस होता है मॉर्निंग में बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में या मिड कैप में, तब आप क्रूड ऑयल में 3 बजे के बाद जाइए और वहाँ पर आप अपने जितने भी लॉसेस है वो क्लियर कर सकते हो। तो ये वीडियो का मकसद यही है कि आपको मल्टीपल वेज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे नुकसान होता है तो दूसरी जगह से कैसे रिकवर करें। पर क्रूड ऑयल में आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्रूड ऑयल का थोड़ा स्टडी करिए, क्योंकि क्रूड ऑयल यहाँ पर उसने पैटर्न फॉलो किया, आप देख सकते हो मैंने लाइन खींची है, उसने पैटर्न फॉलो किया है। तो इस एंड तक मार्केट आने वाला है। तो फ्यूचर का मैप देख के ही आप डिसीजन लीजिए, प्रीमियम मैप मत देखिए। प्रीमियम मैप में क्या होता है, मतलब प्रीमियम चार्ट में क्या होता है कि प्रीमियम चार्ट में प्रीमियम डिके होने की वजह से फिर उसका जो पैटर्न है वो बदल जाता है। तो परफेक्ट लेवल सबको निकालनी हो तो फ्यूचर का चार्ट देख के परफेक्ट लेवल्स निकालिए और फिर प्रीमियम चार्ट पर आप ट्रेड लीजिए। तो ये मैंने सीखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो और जो भी मैं दिन भर में सीखती हूँ वो आपको बताने वाली हूँ।
तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ये मेरे फेक चैनल्स वगैरह नहीं है, कोई लोग बता रहे थे फेक है, फेक नहीं है। आप देख सकते हो कितना मेहनत इसमें मैंने किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना। और नीचे मैंने लिंक दी है, अगर किसी को अपना अकाउंट खोलना है तो उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। पर दोस्तों ट्रेड सोच समझ के करिए, पढ़ाई करके करिए, तुक्के में ट्रेड मत करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है, लॉस नहीं करवाना है। लॉस तो होते हैं, पर लॉस को हैंडल कैसे करें, लॉस को रिकवर कैसे करें, रिस्क रिवार्ड कैसे फॉलो करें, ये सब चीज़ें आप ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।